नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। गुरुदेव हमेशा श्रमण संघ के लिए संबोधित करते रहे। हमेशा क्यों करते रहे, यह विचारणीय है। हमेशा इसलिए करते रहे क्योंकि बार बार आगम के आधार से स्वरूप का परिज्ञान कराना पड़ता है। एक बार स्वरूप का परिज्ञान होने के बाद भी बहुत जल्दी वह ज्ञान वह विषय विस्मृत हो सकता है। और विस्मृत होने में कारण यही है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना प्रभाव डालता रहता है। कर्म प्रभाव डालता रहता है, इसका आशय भी यही है कि वह प्रभाव नहीं डालता, हम प्रभावित होते रहते हैं। क्योंकि प्रभाव डालने वाला जड़ नहीं हो सकता, वह कर्म जड़ है और वह प्रभाव डाल रहा, यह केवल कथन पद्धति है। हम प्रभावित हो रहे हैं इसलिए कहने में आता है कि वह प्रभाव डाल रहा है। इसलिए वस्तु के माध्यम से बंद नहीं होता। बंद के लिए वस्तु एकमात्र नॉमिनल है, निमित्त के रूप में उपस्थित हो सकता है। किंतु स्वयं हमारा उपयोग यदि उस वस्तु की ओर जाता है राग द्वेषादि के रूप में, तो कर्म का बंध अनिवार्य रूप से होता है। इसलिए उनका बार बार कहना रहता है कि निरंतर आगम का अध्ययन, निरंतर उपयोग आगम की ओर होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी आगम का आधार लेकर के मान लो हम बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन उसी ओर जाता है जो अनादिकाल से संस्कारित है। मोहजन्य संस्कार हमेशा समय समय पर वह आपको प्रभावित करते रहते हैं। प्रभावित करते रहते का अर्थ हम प्रभावित होते रहते हैं, क्योंकि यह स्वभाव जैसा बन चुका है। स्वभाव जैसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह विभाव भी स्वभाव ही माना जाता है। एक स्वभाव होता है और एक विभाव स्वभाव भी होता है। तो हमने सोचा उनको ही निमित्त बना करके विषय रखा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। क्योंकि एक विद्वान यदि आगम के अनुरूप इस विषय को ग्रहण कर लेता है तो उनके माध्यम से कईयों के लिए वह विषय प्राप्त हो सकता है। हाँ, क्योंकि एक आपने दीपक जलाया है
तो उसी दीपक के माध्यम से कई दीपक जल सकते हैं। इसलिए आज हम उन्हीं को निमित्त बना करके कुछ विषय देना चाहते हैं, क्योंकि गुरुदेव हमेशा श्रमण संघ के लिए संबोधित करते रहें, और हमेशा इसलिए करते रहें कि क्योंकि कितना भी वह प्रौढ़ साधक क्यों न हो, निश्चित रूप से भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के जो वातावरण निर्मित होता है उससे वह प्रभावित हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसलिए उन वातावरण से वह प्रभावित न हो और हमेशा आगम के आधार से उसका उपयोग जो है अपने आत्मा में लीन होने के लिए तत्पर हो जाए। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के निरंतर वो शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करने में वह कुशल रहे हैं। मैं ये विषय बनाना चाह रहा हूँ और गुरुदेव ने जो विषय रखा है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, केवल दोहराता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा दोहराते रहो। दो राह पर नहीं चलना, दोहराना है मैं। हाँ, राह तो एक ही पकड़ना किंतु दोहराना है। राह अनेक नहीं होते हैं, राह अर्थात पथ होता है, वह पथ अर्थात मार्ग एक ही होता है, वह सन्मार्ग माना जाता है। उस राह को तुम लोगों ने पकड़ा है, अब बार बार आगम को दोहराते रहो तो निश्चित रूप से आप पथ से च्युत नहीं हो पाओगे, क्योंकि पटरी के नीचे वह व्यक्ति आता है जो दोहराता नहीं है। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के माध्यम से ही संवर भी होता है और निर्जरा भी होती रहती है। आप क्या चाहते हैं? संवर चाहते हैं कि निर्जरा? संवर चाहते हैं क्या आश्रव? आश्रव नहीं चाहते ना, तो संवर चाहते हैं। संवर के ऊपर श्रद्धान करो, 7 तत्वों में संवर तत्व आता है, और संवर तत्व के ऊपर जिसकी आस्था मजबूत हो जाती है वह निश्चित रूप से संवर के लिए जितने भी साधन सामग्री है उसी का वह आलम्बन लेता रहता है। इसलिए अनुप्रेक्षा का आलम्बन निरंतर लेना चाहिए। और एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रसंग दिया था, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक श्रमण है जिसने अध्यात्म पद का आलम्बन लिया है और उसके आलम्बन से वह ध्यान अथवा सामायिक कर रहा है। बहुत विशुद्धि बढ़ चुकी है, विशुद्धि की चरम सीमा कह दें तो कोई अन्योक्ति नहीं, किंतु अगले दिन उसी अध्यात्म पद का आलम्बन लेकर के वह ध्यान अथवा सामायिक कर रहा है, विशुद्धि बढ़ नहीं पा रही है। अब प्रश्न ये उठता, विकल्प ये मन में आता है कि अध्यात्म पद के आलम्बन से विशुद्धि बढ़ती है, क्या कुछ और आलम्बन लेने से विशुद्धि बढ़ती है? अध्यात्म का सहारा लेते हैं उसके माध्यम से विशुद्धि बढ़ेगी, यदि बढ़ेगी तो। किंतु समय समय पर भिन्न भिन्न अनुभाग शक्ति को लेकर के कर्म उदय में आते रहते हैं, इसलिए उस अध्यात्म पद का प्रभाव उपयोग के ऊपर नहीं पड़ पाता, इसलिए विशुद्धि में कमी आती चली जाती है। इसलिए निरंतर मुहुर्मुहुर् चिंतनम पुनर्चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, ऐसा कहा। महाराज आप एक ही बात को दोहराते रहते हैं। हम दोहराने के लिए गुरुदेव की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का ही तो मैं पालन कर रहा हूँ। आपका यदि मन लगता है तो ठीक है, नहीं है तो बीच बीच में चुटकुले की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आपका मन लगता नहीं है।
जहाँ पर थोड़ा सा रागांश आ जाता है, राग का पुट होता है, तो बहुत जल्दी आपको वह भोजन रुचता है, रुचिकर लगता है। तो इसीलिए आपकी भूमिका अलग है, श्रवण की भूमिका अलग है। उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल है, कैप्सूल। वो उसमें जो दवाई है वो बहुत कड़वी है, और उसको यदि लेना है तो शुगर कोटेड करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके माध्यम से वह आराम से उस दवाई को वो लेता है। इसीलिए जिसको अध्यात्म हजम नहीं होता है, उसके लिए थोड़े बहुत मनोरंजन की भी आवश्यकता पड़ती है, किंतु मनोरंजन खुराक नहीं है। भोजन के माध्यम से पेट भरता है, और उसको पचाने के लिए सौंफ आदि की आवश्यकता पड़ती है। जिसने भोजन ही नहीं किया और शुरुआत में ही यदि मान लो सौंफ लेना चाहता है, तो उस सौंफ को हम सौंपना नहीं चाहते। हाँ, उसकी क्या उपयोगिता है? आप पहले भोजन करिए, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चूर्ण आदि की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार अध्यात्म बहुत गरिष्ठ भोजन माना जाता है। उसके लिए बार बार निरंतर अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करके ही वह बाहरी पदार्थों से अपने आप की उपयोग को मोड़ करके शुद्ध परमात्म तत्व केंद्रित कर सकता है अपने उपयोग को। और उन्होंने ये कहा था कि वस्तुतः ज्ञान भिन्न है और संवेदन भिन्न है। आप सुन रहे हैं? ज्ञान भिन्न है और संवेदन भिन्न है। संवेदन वस्तुतः वह निश्चय नहीं का विषय बनता है, और ज्ञान वह निश्चय नहीं का भी विषय बन सकता है, और व्यवहार नहीं का भी विषय बन सकता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान निश्चय से सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा कुंद देव का कहना है। कहाँ पर कहा है? शायद नियम सार में यह गाथा आती है। जानदि पश्यदि सव्वम, जानदि पश्यदि सव्वम व्यवहार नयेन केवली भगवम, केवल नानी जानदि पश्यदि नेमेन अपानम। नेमेन अर्थात निश्चय से वह आत्मा का ही संवेदन करते हैं, आत्मा को ही जानते हैं। नेमेन अपानम जानदि केवल नानी, केवली भगवान वस्तुतः निश्चय से आत्मज्ञ है और व्यवहार से सर्वज्ञ है। ये ध्यान रखो, व्यवहार से सर्वज्ञ। विश्व का जो उन्हें ज्ञान हो रहा है वह व्यवहार से इसलिए हो रहा है क्योंकि विश्व का संवेदन नहीं कर सकते, वो विश्व को जान सकते हैं। यदि विश्व का भी संवेदन होने लग जाए तो सबसे ज्यादा दुखी वो होंगे, क्योंकि नारकी दृश्य भी देखने में आ रहा है, और अपने स्वयं की जो अतीत के अनंत पर्याय हैं, जो नरक गति में भी व्यतीत किया है समय को, और स्वर्गादिक में भी पहुंच करके उसका भी आनंद लिया है, वह सारा सारा यदि वर्तमान में संवेदन का विषय बनने लग जाए तो सबसे ज़्यादा गाफिल वो होंगे, सबसे ज़्यादा दुख का उन्हें अनुभव करना पड़ेगा। किंतु ऐसा होता नहीं, इसलिए ज्ञान बंद के लिए कारण नहीं, किंतु अध्यवसान बंद के लिए कारण, अर्थात रागादिक जो परिणाम है वे ही बंद के लिए कारण है, वस्तुतः वस्तु बंद के लिए कारण नहीं। राग भाव यदि नहीं है तो कोई भी वस्तु हो, यत् किंचित अपि चिंतयेत किंतु वीत रागो भवेत योगी, ऐसा कहा।
शर्त है तुम किसी भी पदार्थ को ध्यान का विषय बना लो, कोई कंडीशन नहीं, किंतु शर्त यह है कि वीतरागी होना चाहिए। जो वीतराग भाव के साथ पदार्थ को जानता है तो वह साधक कभी भी उस पदार्थ से प्रभावित नहीं हो सकता, कितनी भी अच्छी चीज हो, क्योंकि उनके दृष्टि में वह अच्छी है ही नहीं, न बुरी है। तो क्या है? वह ज्ञेय है, तो ज्ञेय को क्यों ग्रहण करना चाहेगा? बार बार आग्रह कर सकते हैं दाता, महाराज थोड़ा सा ले लो, अरे पूरा दे दो ना, हम देने के लिए लाए महाराज, लाए तो हैं, किंतु यहां से परमिशन नहीं। महाराज हमारी भावना है, सबकी भावना है, लेकिन मेरी भावना तो होनी चाहिए ना। मेरी भावना नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर 1200 भावनाएं आ जाएंगी। तेरी भावना तो है लेकिन मेरी भावना नहीं है, तो अब क्या होगा? देखने के लिए वो वस्तु मनोज्ञ है, किंतु मोही के लिए वह मनोज्ञ है, योगी के लिए वह मनोज्ञ नहीं हो सकता। और जब देते समय जब दाता को भी उसके प्रति मोह नहीं है तभी तो दे रहा है, तो योगी के पास मोह कैसा आ सकता है? दाता दान देता है, उस समय वह सामग्री, जो भोजन सामग्री उसके हाथ में ही है, रसगुल्ला है, लेकिन लेने का भाव नहीं है, देने का भाव है, तब वह पुण्य का संचय करता है। तो दाता को तो, पात्र को तो और सोचना पड़ेगा, नहीं तो पात्र जो है ना नीचे आ सकता है। नीचे पात्र रखा है ना, है, तो उसी प्रकार पात्र भी नीचे आ सकता है। इसलिए बहुत होशियारी के साथ अपने को चर्या करनी पड़ती है, करना चाहिए। कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ की ओर जब दृष्टि जाती है तो मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, ऐसा कहा है। इसलिए ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। कुछ तो लेते महाराज, वो लेने योग्य जितना है उतना ही लेते हैं, जो नहीं लेने योग्य है उसको नहीं लिया जा सकता। बल्कि मन से भी लेने का भाव नहीं करना चाहिए, साधक तब बनता है। थोड़ा तो महाराज हमारी बात को भी तो थोड़ी बहुत स्वीकार किया करो। आपकी बात को हम स्वीकार कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। आप कुछ नहीं ले रहे हैं महाराज, कुछ नहीं ले रहे हैं तो फिर कुल्ला करने की आवश्यकता क्या है? बैठने के बाद कुल्ला करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमने कुछ लिया ही नहीं है। इसी को बोलते हैं भावुकता में बहुत कुछ बोला जाता, यह सिद्धांत नहीं माना जाता। इसी को बोलते हैं सिद्धांत और भावना, इन दोनों में अंतर है। आप सब कुछ देना चाहते हैं, किंतु पात्र सब कुछ लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह तप करना चाहते हैं संयम के अनुपालन के लिए और रत्नत्र के अनुपालन के लिए। जो योग्य वस्तु है उसी को ग्रहण किया जाता है। इसी को बोलते हैं विधिवत, रुचिवत नहीं। आप अपनी रुचि से खिलाओ, कोई बाधा नहीं, बहुत सासे पुण्य का संचय आप कर रहे होते हैं, किंतु पात्र को भी तो संचय करना होता है क्या? नहीं, क्योंकि अनुग्रह दोनों के ऊपर होना चाहिए। अनुग्रहार्थम स्वस्यात् सर्वो दानम कहा। अनुग्रह दाता दान दे करके पात्र के ऊपर अनुग्रह कर रहा है, और पात्र नहीं ले करके वह सो के ऊपर अनुग्रह करता है। दाता के लिए क्या अनुग्रह हो रहा है? पुण्य संचय हो रहा है। और पात्र के ऊपर क्या अनुग्रह हो रहा है उस दान के द्वारा? तो सम्यक ज्ञानादि अभिवृद्धि, ऐसा कहा। रत्नत्रय में जो विकास होता है वही अनुग्रह माना जाता है उस दान का।
उस दान का वह फल माना जाता है। इसलिए दोनों को फल मिलना चाहिए, दोनों के लिए कर्मों की, पाप कर्म की निर्जना हो और दोनों के लिए साथ से पुण्य का संचय हो। इस उद्देश्य को लेकर के ही साधक साधना करते रहते हैं। इसीलिए गुरुदेव का ये कहना है, ज्ञान वस्तुतः बंध के लिए कारण नहीं, किंतु राग बंध के लिए कारण है। किंतु वह राग, कौन सा राग बंध के लिए कारण है? धर्मानुराग बंध के लिए कारण नहीं, किंतु विषयानुराग बंध के लिए कारण होता है। राग यदि नहीं है तो वह पदार्थ कितना भी, कैसा भी हो, उससे वह प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए भीतरी जो कर्म है, उस कर्म के उदय से ही वह संसारी प्राणी गाफिल होता है। एक उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, देखो दो व्यक्ति है, दोनों के लिए क्षेत्र एक ही है, भिन्न भिन्न क्षेत्र नहीं। एक ही क्षेत्र पर दो व्यक्ति बैठे हैं और एक बंधन का अनुभव कर रहा है और एक बंधन का अनुभव नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सा उदाहरण है? उन्होंने हाँ, उदाहरण ये दिया था, जेल में कैदी भी होता है और जेलर भी होता है। बंधन का अनुभव कौन करता है? कैदी करता है, क्योंकि वह अपराधी है, इसलिए उसको बंधन में डाला गया है। वह उच्छृंखल था, इसलिए उसके लिए बेड़ी की आवश्यकता है। किंतु उसी स्थान पर वह जेलर बैठा है, किंतु वह बंधन का अनुभव नहीं करता। दूसरा उदाहरण क्या है? दे दें? दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। नरक गति नाम कर्म का जिसको उदय चल रहा है, ऐसा जो नारकी जीव है, वहां पर 7 पृथ्वियों में वह अनंत दुख का अनुभव कर रहा है, किंतु असुर कुमार वहीं पर पहुंचा है, उसको रत्ती भर भी उस क्षेत्र जन्य दुख का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि अंतरंग जो कर्म का उदय उसके पास नहीं है। इसलिए एकांत से जो ये निमित्त हैं, ये बंध के लिए, दुख के लिए कारण नहीं, किंतु भीतर जो कर्म का उदय है उसको नष्ट करने का पुरुषार्थ करना है। हमें पदार्थ को हटाना नहीं। सभा सामने बैठी है और ये राग के लिए कारण हो सकता है, हो सकता है, फिर हटा दिया जाए। सभा को हटाने का तरीका है, बहुत बढ़िया है। आंख मेंच लो तो सभा गायब। आंख यदि मेंच ले, कोई लाकागौन में कोई है ही नहीं। इसको बोलते हैं कि डाइवर्शन, उपयोग को परिवर्तित करना। यहां तक कहा आचार्यों ने, जो प्रौढ़ साधक होता है वह किसी भी पदार्थ का अवलोकन कर ले, फिर भी वह बंध से मुक्त रहता है। इसी को बोलते हैं साधना, इसी को बोलते हैं वीतराग था। क्योंकि स्वरूप की ओर दृष्टि है, स्वभाव की ओर दृष्टि है, इसलिए वह बंध के लिए कारण नहीं होता। किंतु जो पर्याय हैं, वैभाविक पर्याय हैं, उसकी ओर यदि दृष्टि जाती है और राग के साथ यदि दृष्टि जाती है, तो वही पदार्थ उसके लिए बंध के लिए कारण शुद्ध होता है। इसलिए पदार्थ को जानते हैं केवली भगवान, विश्व को जान रहे हैं, बल्कि जान नहीं रहे, पूरा विश्व जानने में आ रहा है। इसके उपरांत भी बंध से मुक्त है, क्योंकि मोह कर्म का अभाव हो चुका है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम कहा। केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है वह मोहनी कर्म के क्षय पश्चात होता है, और मोहनी कर्म का क्षय उनका हो चुका है। इसलिए कोई भी पदार्थ से वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसी लोक में शुद्ध परमेष्टि विराजमान हैं और अपन भी इसी लोक में हैं,
और हम प्रभावित हो रहे हैं और वो प्रभावित नहीं हो रहे। ज्ञान का विषय बन रहा है किंतु संवेदन स्व का हो रहा है। जो स्वरूप का संवेदन करता है उसको कभी भी दुख का अनुभव, राग द्वेष आदि का भाव संभव ही नहीं है। इसलिए राग और द्वेष से ऊपर उठने के लिए श्रवण को चाहिए। व्यर्थ समय यदि खो रहा है निश्चित रूप से वह श्रवण अपने पद से च्युत हो सकता है। इसलिए बार बार संबोधित करने की आवश्यकता पड़ती है श्रवण के लिए भी। महाराज श्रवण तो महाव्रती है तो, किंतु महाव्रती होकर के भी अभी वह पौधा है, उसको संभालने की आवश्यकता है। जब तक आत्मानुशासन नहीं होगा तब तक शासन करने की आवश्यकता पड़ती है। आचार्य के लिए शिष्य को संभालना पड़ता है, अपने आप संभल नहीं पाता, क्योंकि जब तक प्रौढ़ता नहीं तब तक उसको सहारा देने की आवश्यकता पड़ती है। आलंबन, सहारा, आधार देने की आवश्यकता पड़ती है। गोद का लड़का है, वह गोद का सहारा चाहता है और उसी में पलेगा वो, जब तक वह शिशु है, जब तक वह लड़का है। महाराज आपके सामने हम सब लड़के हैं, नहीं ये गलत है, ये व्यवहार ठीक नहीं। यदि इस प्रकार कहोगे तो 90 साल का कोई व्यक्ति है तो उसका 70 साल का लड़का है, 20 साल का अंतर लेकर के चल रहे हैं हम। तो ऐसी स्थिति में पिता कौन और पुत्र कौन पहचानना मुश्किल हो गया। संभव है 70 साल का वह लड़का जिसका शरीर जो है क्षीण हो रहा है और 90 साल के जो पिताजी है उनका शरीर अभी भी हो सकता है, पुष्ट हो सकता है। तो कौन पिताजी है, कौन बालक है, कौन पालक है, इसको पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। क्या करोगे? इसलिए बालक नहीं आप, क्योंकि जो तर्क करता है वह बालक नहीं हो सकता है। ध्यान रखो, लिख के रखो आप। महाराज हम तो बालक हैं आपके सामने, इसका अर्थ हमारे सामने बालक है, दूसरे के सामने पालक है आप। पक्की बात है, तभी तो आप दूसरे का पालन कर रहे हो, आप संचालन करते हैं, मंच का नहीं। मंच का तो आप कर ही रहे हैं, किंतु संतान का, परिवार का भी संचालन आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हैंडओवर नहीं है वो परिवार, आप नियंता है। तो इसका अर्थ आपके पास वह कला, वह क्षमता आई है, दायित्व जो है आपके अंदर आया है, तभी आप पालन कर रहे हैं। इसलिए आचार्यों का ये कहना है जब तक आत्मा के ऊपर अनुशासन नहीं है तब तक आचार्य का सहारा लेना अनिवार्य सिद्ध होता है, लेते हैं। इसलिए ज्ञान वस्तुतः बंध के लिए कारण नहीं, किंतु राग ही बंध के लिए कारण है। इसलिए श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत राग कम होना चाहिए, ये उनका बार बार कहना रहता है। बहुत जल्दी, अभी हमने कहा था ना, वही अध्यात्म पद जिसके माध्यम से विशुद्धि इतनी बड़ी थी, किंतु दूसरे दिन वह विशुद्धि डाउन क्यों हो गई? टेम्परेचर डाउन क्यों होता है? कभी बढ़ता है, अप डाउन क्यों होता है? क्योंकि भीतरी जो कर्म है भिन्न भिन्न अनुभव को लेकर के उदय में आते हैं, भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के, उस समय वह अध्यात्म पद भी उसके लिए प्रभावकारी सिद्ध नहीं होता। इसलिए द्रव्य क्षेत्रादि को हमेशा सावधानी के साथ रहो, ऐसे स्थान को चुनो, ऐसे क्षेत्र को चुनो जहाँ पर संयम का अनुपालन अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए गुरुदेव ने लगभग 50 चातुर्मास कहाँ पर हुए? बुंदेलखंड में हुए। तालियां बज गई, क्योंकि बुंदेलखंड के प्रति राग आपका है बना हुआ।
बुंदेलखंड में क्योंकि सात्विक वह क्षेत्र है, महानगरी में चले जाएं तो स्वयं का तो हित हो सकता है, किंतु शिष्यों का क्या होगा? जो छोटे छोटे पौधे हमने लगाए हैं उनका वहाँ पर क्या होगा? छोटा पौधा है और लू लपट लग जाए वह उसमें झुलस जाएगा, फिर वह राख राख हो सकता है। इसलिए उसको उस स्थान पर ले जाना चाहिए जहाँ पर अनुकूल वातावरण हो। तो उन्होंने अच्छे क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि में ही चातुर्मास आदि किए हैं और इतना विशाल जो संघ का निर्माण किया है, ये सारा सारा परिणाम अब सामने देखने को मिल रहा है। इसलिए शुरुआत में जो साधक होता है, जिसके अंदर अनुभव नहीं, प्रौढ़ता नहीं, उसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण क्षेत्र आदि में रहना उपयुक्त रहता है। नहीं है तो निश्चित रूप से वह वातावरण उसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए संवेदन और ज्ञान में बड़ा अंतर है। संवेदन पर का नहीं होता, ज्ञान स्व का भी होता है, पर का भी होता है। ज्ञान अतीत का भी होता है, अनागत का भी होता है, किंतु संवेदन मात्र स्व का होता है और वर्तमान का होता है। अतीत अनागत का संवेदन संभव नहीं है। यदि अतीत का भी संवेदन होने लग जाए तो बहुत कठिनाई होगी। कठिनाई ये होगी, मान लो जिसका त्याग हमने किया है वह ज्ञान का विषय बन गया, तो संवेदन होने लग गया, तो फिर क्या होगा? पालन कैसे करेंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। संयम का पालन कैसे करेंगे? संवेदन वर्तमान का ही होता है, यह सम्यक एकांत है। मान लो एक्सीडेंट के माध्यम से पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया और उसको 15 दिन, महीना भर, 2 महीना यथा योग क्या चढ़ा उसके पर? प्लास्टर। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वह ठीक हो गया और चलने लगा, बल्कि वह दौड़ने लगा। किंतु दौड़ तो लगा रहा है, ज्ञान तो उसके पास है कि एक्सीडेंट के माध्यम से मेरा पैर टूट गया था, काफी वेदना हुई थी, हो नहीं रही, वेदना हुई थी, इसका ज्ञान है उसको। किंतु संवेदन वर्तमान में यदि होने लग जाए तो दौड़ नहीं लगा सकता। इसलिए संवेदन और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि स्वसंवेदन के लिए पर पदार्थ के प्रति जो दृष्टि बार बार जाती है, उसको अपने ही पुरुषार्थ के माध्यम से उसको नियंत्रित करना होता है। उसके बिना कभी भी विशुद्धि, उसके बिना कभी भी शांति मिल नहीं सकती है। विशुद्धि कैसे बढ़ाएं महाराज? किसी ने कहा कि महाराज आजकल पुण्य पतला हो रहा है। पतला हो रहा है, उसको गाढ़ा कैसे करें? पुण्य को गाढ़ा कैसे करें महाराज? तो पाप को पतला कर दो। पाप को पतला करोगे, ऑटोमेटिक पुण्य जो है गाढ़ा हो जाएगा। हैं? पुण्य गाढ़ा करने के लिए तुम प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा मत करो। हैं? परीक्षा में खरे उतर जाओ, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। अपने को पाप को पतला करना है। संक्लेश को समाप्त करोगे तो विशुद्धि को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह विशुद्धि संक्लेश की अपेक्षा से वह अपोजिट तत्व माना जाता है, वह विपरीत तत्व है। संक्लेश का अभाव कर दो, अपने आप विशुद्धि। विशुद्धि का अभाव हो गया तो संक्लेश आएगा। और संक्लेश और विशुद्धि से जो ऊपर उठ चुका है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विशुद्धि घट रही, पर्याय है, घटेगी, क्या बात हो गई। हम प्रतीक्षा नहीं करते क्योंकि हमें गलत कार्य करना ही नहीं, अपने आप विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि हम विपरीत कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से संक्लेश हाथ लगेगा
और विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। और अपने आप विशुद्धि बढ़ सकती है यदि विपरीत तत्व को हम हाथ में नहीं लेते हैं, तो अपने आप ही स्वरूप की ओर गति होती है। स्वरूप की ओर जाने के लिए जो विपरीत दिशा की ओर जो यात्रा हम कर रहे हैं, उस यात्रा को लौटाना पड़ेगा आपको। उसके बिना संभव नहीं, आपको बैक होना पड़ेगा। उन्मार्ग की ओर हमेशा इसकी गति होती रही है। इसलिए संस्कार, मोहजन्य संस्कार समाप्त नहीं हो पाते, इसलिए बार 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 वह फेल होता आया है। फेल होने से हमें गम नहीं है, क्योंकि बार बार बैठना है। अगले अटेम्प्ट में बैठेंगे, निकालेंगे। हैं, प्री में निकल गया, मेंस में भी निकल गया, और ओरल में फेल हो गया, तो फिर 1 2 1 2 करना, करेंगे, क्या बात हो गई। एक चींटी है, वह पुरुषार्थ के बल पर छत तक पहुंच गई है, पहुंचने वाली है, और पैर फिसल गया और नीचे आ गई। अब क्या करें, फिर 1 2 1 2 करना ही है। क्योंकि वर्तमान में जो भी आपने पुरुषार्थ के माध्यम से ज्ञान को हासिल किया है, और अवसान होने के उपरांत अगली जो पर्याय मिलेगी, उसमें पुनः नर्सरी, LKG, UKG, यू करना ही पड़ेगा। क्योंकि उस ज्ञान के ऊपर जब आवरण आता है, तो उस आवरण को हटाना ही पड़ेगा आपको। कौन हटाएगा, आपको हटाना है, हम हटा करके नहीं देंगे। हैं? आप लिख करके देते हैं क्या पेपर को, बताओ। टीचर जो है साल भर वह मेहनत करता है और पढ़ाता है अच्छे ढंग से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार उसको पढ़ाता है, किंतु पेपर के समय पर नहीं। वह टीचर दूसरी जगह पर जाता है, तई कहीं मोह जागृत न हो। हाँ, होता है, ये अपनत्व आ जाता है, और यहीं पर अपनत्व होने के कारण ही राग आ जाता है। फिर पक्षपात प्रारंभ होता है। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। एक प्रसंग गुरुदेव ने दिया था कि पंगत बैठी है भोजन के लिए, और सबके पास थाली है, परोसते चले जा रहे हैं, और एक महिला परोस रही है। क्या परोस रही है? घी, अठप्रहरी सुगंधित घी परोस रही है, और वो पंक्तिबद्ध वह परोसती चली जा रही है चम्मच से। और अपना पति देखने में आ गया, चम्मच से नहीं, वो कुड़ेल रही है शांति धारा। ये क्या है? ये यही राग है, यही अपनत्व है। बाकी सबके लिए तो चम्मच, आधा आधा चम्मच, हाँ ठीक है, ज्यादा घी नहीं है। और पति के सामने पूरा, ये क्या होता है? ये राग होता है। तो इसी प्रकार वह टीचर पढ़ाता तो है, किंतु पेपर लिख करके नहीं दे सकता। यदि लिख करके देगा तो उस छात्र का विकास संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं, ये ध्यान रखो, हमेशा अवलंबन की बात करता, अवलंबन नहीं, स्वावलंबन भी होना सीखो। जब तक पौधा है तो सहारा दे देंगे और मोटिवेट भी कर लेंगे, किंतु वेट बढ़ गया तो मोटिवेट फिर नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखो। जब प्रौढ़ता आती है तो उसको कहीं भी भेज दो। यत किंचित भी चिंतयत कहा आचार्यों ने, किसी का भी चिंतन कर लो, तुम कर्म की निर्जना कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह क्षमता आ चुकी है। स्वरूप की वो गति जिसकी हो गई है, वह कोई भी पदार्थ देखने में आ जाए तो वह पश्यन् अपि न पश्यति करता, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। सामान्य इसी को बोलते हैं, और विशेष विशेष ही आपको गाफिल करता है।
सब जीव है। बस जीव मात्र का बोध हो तो ठीक है। ये अमीर शुरू हो गया, यही तो विशेषण आ गए। जीव कहे तो कोई विशेषण नहीं है, और विशेषण जोड़ेंगे ये मुक्त है, ये संसारी है, शुरू हो गया। हाँ, किंतु जीव तो जीव है, वहां तक हमें पहुंचना है, यह अलग वस्तु। किंतु जीवत्व के अपेक्षा से, महासत्ता के अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है, तभी राग द्वेष से हम ऊपर उठ पाएंगे। ये सब जीव हैं। जीव मात्र के प्रति सत्वेश मैत्रीम कहा, और जीव होते ये तो सामान्य हो गया, ये पुरुष हैं और ये महिला वर्ग हैं, डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे? वो महिला दीनहीन अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पुरुषत्व नहीं है। शुरू हो जाता है, हमारे पास पुरुषत्व है तो ज़्यादा अहम भाव न करो, क्योंकि सप्तम पृथ्वी का जो फाटक है वह पुरुष ही खोलता है, महिला नहीं खोल सकती। ध्यान रखो, सातवें पृथ्वी जाने की क्षमता महिला वर्ग में नहीं, पुरुष वर्ग में है। अब क्या करेंगे? मोटिवेट हो गया, अब ये दीनहीन होने लगे। दीनहीन नहीं होना, ये ध्यान रखो। सप्तम पृथ्वी जाने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर ही है, और मुक्त होने की भी क्षमता तुम्हारे अंदर है, ये ध्यान रखो। ये वस्तुत स्थिति है। ये योग्यता का ही मूल्यांकन किया जा रहा है, किसी को दीनहीन होने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति का इतना पतन हुआ है, किंतु वह पतित होकर के भी उसी का उत्थान भी हुआ है। यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, कौन ने किया? चेलना नहीं है ना? चेलना ने तो उपसर्ग दूर किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, और उपसर्ग करके उसका पतन हुआ है और सप्तम पृथ्वी का बंद कर दिया। लेकिन अब चेलना ने उपसर्ग को दूर कर लिया, और यशोधर मुनि महाराज जब ध्यान से निवृत्त होते हैं तो दोनों खड़े देखने को मिलते हैं, और दोनों ने नमोस्तु कर लिया। तो दोनों के प्रति समान रूप से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया उन्होंने। इसको बोलते हैं श्रमणत्व। वैर नहीं है श्रेणी के प्रति, ध्यान रखो। और उपसर्ग चेलना ने दूर कर दिया, इसलिए उसके लिए 2 बार आशीर्वाद दे दें, गलत बात, ऐसा नहीं। उसके लिए ज्यादा मुस्कान के साथ दे दें, हैं? ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वर्तमान में दोनों की परिणति एक सी है। श्रेणिक जिसने उपसर्ग किया था कर नहीं रहा वर्तमान में, एट प्रेजेंट, क्योंकि उपसर्ग किया था यह ज्ञान का विषय हुआ है, किंतु संवेदन किसका कर रहा हूं मैं? उपसर्ग का संवेदन कर रहा हूं क्या वर्तमान में? नहीं, वर्तमान में तो बिल्कुल दोनों समान हैं। अब सोचो, अनर्थ किया था श्रेणिक ने, संक्लेश परिणाम के साथ उपसर्ग किया। यहां तक गुरुदेव के मुख से सुना कि 500 जो खुंकारने वाले शेर के समान दहाड़ने वाले जो श्वान अर्थात कुत्ते थे, उनको छोड़ा था किसने? श्रेणिक ने। यशोधर मुनि महाराज ध्यान में हैं और परिक्रमा करके वो सब बैठ गए। अब क्या होगा? बड़ी मुश्किल। और सोमने सोचा अब हमारा कुछ हो नहीं पाया, और एक बड़ा सर्प को मार करके उनके गले में डाल दिया। इसके उपरांत भी ओम शांति, जोर से नहीं बोल रहे हैं वो, हाँ, भीतर ही भीतर समझ रहे हैं ये कर्म का उदय है। नो कर्म के निमित्त से कर्म अपना फल देता है, इसलिए नो कर्म का इसमें दोष नहीं, कर्म का दोष है। क्योंकि पाप हमने संचय किया पाप का, इसलिए वो उदय में आ रहा है, आएगा।
किसी न किसी निमित्त से वह कर्म फल दे करके जा रहा है। इस प्रकार वो सोच रहे हैं, विपाक विषय धर्म ध्यान में लीन हैं, वो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं वो। और इसके बाद होता क्या है, श्रेणिक ने सोचा, अरे ये क्या हुआ मेरे द्वारा अनर्थ, महान अनर्थ हुआ भगवान, ये अज्ञान का फल है। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया आपके माध्यम से। इस प्रकार वह अपनी निंदा गरहा आलोचना कर रहा है। उसके माध्यम से 33 सागर की जो आयु बंधी थी वह सब अपकर्षित होता 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 घटता 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 84,000 वर्ष रह गया। और वह बूंद के समान है सागर के सामने। और इतना ही नहीं, और केवली श्रुत केवली की अथवा तीर्थंकर के पाद मूल में उसने क्या किया, सम्यक्त को प्राप्त कर लिया और सम्यक्त को क्षायिक के रूप में परिवर्तित कर दिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया। इतना सारा सारा कार्य किसने किया, श्रेणिक ने। चेलना ने क्या किया, उपसर्ग को दूर किया। इतना महान कार्य किया, बिल्कुल पक्की बात है। किंतु सिद्धांत की ओर दृष्टि रखेंगे तो दर्शन मोनि की क्षपना वह चेलना नहीं कर सकेगी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चेलना नहीं कर सकेगी। ये महाराज ये तो पक्षपात हो रहा है। एक ने तो उपसर्ग कर लिया और उसको क्षायिक सम्यक उत्पन्न हो रहा है, तीर्थन प्रकृति का बंध हो रहा है। ये सब मामला क्या है, ऐसा लगता है ये सब पक्षपात है। स्त्री के प्रति पक्षपात नहीं, किंतु योग्यता, योग्यता के अनुरूप ही कार्य होता है। इसलिए किसी को भी दीनहीन का अनुभव ना करके यदि सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करके इस स्त्रीलिंग को छेदन कर देते हैं तो वह उसको पुरुषत्व मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सीता का देव देख लो, सीता है अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई और आर्यिका बन करके उसने इस प्रकार तप कर दिया, दीर्घ काल तक तप किया और उसके फलस्वरूप उसने स्त्रीलिंग का छेदन करके प्रतिइंद्र पद को प्राप्त किया। देवी नहीं बनी वो, हैं पुरुष पद को प्राप्त किया है। और वहां से नीचे उतर करके फिर क्या होगी, गणधर बनेगी वो। और रावण नीचे है और वह तीर्थंकर होगा और ये गणधर होंगे। अब देखो संयोग कैसा है। इसको बोलते हैं हमेशा किसी के अंदर पापमय ही परिणाम होते हैं, अनिवार्य नहीं है। भिन्न भिन्न कर्मों के उदय में इस प्रकार के वह राग द्वेषादिक भाव कर लेता है, किंतु जिस समय अच्छा उदय आ जाता है तो निश्चित रूप से उसी समय से विकास होना भी प्रारंभ होता है। इसलिए गुरुदेव ने जो भी हम लोगों के लिए दिया है महान उपकार है उनका, महान नहीं अनंत उपकार है, मानना पड़ेगा। नहीं है तो कहां पर होते, कहां पर होते, किस रूप में होते, भविष्य क्या होता। भविष्य का निर्माण वर्तमान के ऊपर निर्धारित है और वर्तमान में इस प्रकार के अच्छे गुरुओं का समागम प्राप्त होना भी बहुत दुर्लभ है। और प्राप्त हो गए और उनके माध्यम से विकास हो रहा है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि श्रवण पद को अंगीकार तुमने कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, किंतु इसकी सुरक्षा मेरे ऊपर निर्धारित नहीं, तुम्हें स्वयं अपनी पद की रक्षा करनी पड़ेगी। व्रतों की रत्नत्रय की रक्षा स्वयं के द्वारा ही होती है। केवल गुरु होते हैं, सहारा दे सकते हैं निमित्त के रूप में, किंतु उनका ये कहना है कि दीक्षित होने के उपरांत गुणस्थान में जो परिवर्तन आना है वह तुम्हारा पुरुषार्थ रहेगा तो होगा, नहीं हो तो दीक्षित होने के उपरांत और कुछ दीक्षा होती नहीं।
18 घंटे अध्ययन करते हैं किंतु परिणाम नहीं निकलता। परिणाम क्यों नहीं निकलता? 18 घंटे अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि 1 साल दिया गया है आपको अध्ययन करने के लिए, और जब परीक्षा सामने आती है तो बस 15-20 दिन पूर्व से ही वह 18 घंटे वह मेहनत करना प्रारंभ करता है, और सारा सारा वह 1 साल तक उसने क्या किया है वह स्वयं जाने। इस प्रकार नहीं करना, निरंतर आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी चीज मिलती नहीं, इसलिए मांगना छोड़ दो आप। महाराज ये बहुत कठिन होता है, मांगना छोड़ो है, क्योंकि याचना ठीक नहीं। गुरुदेव ने कहा था कि याचना करने से विश्वास में कमी आती है। आप सुन रहे हैं? याचना करने से विश्वास में कमी आती है। जब आपका श्रद्धान मजबूत है, गाढ़ श्रद्धान है, तो ऐसी स्थिति में मांग क्यों करते हैं आप? समय पर मिल सकता है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो बिफोर भी मिल सकता है, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो आप। नित्यम शिवम वांछति न अस्य लाभ। निरंतर शिव अर्थात मोक्ष की इच्छा रखता है वह मुमुक्षु है। फिर भी आचार्य कहते हैं इच्छा करने से मुक्ति मिल जाए तो एक ही बार में सब मुक्त हो जाएंगे। सबके अंदर मोक्ष जाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, लेकिन पहले कम से कम जबलपुर को तो छोड़ो। जबलपुर से मुक्ति नहीं पाओगे। कहाँ से? जबलपुर में भी फिर वापस जो है ना बहुत सारे कॉलोनी है महाराज। पहला तो जबलपुर के लिए निवेदन करेंगे हैं, और जबलपुर मान लो आ गए महाराज, शिवनगर, महाराज संगम है, धर्म का संगम हुआ है, फिर संगम कॉलोनी को क्यों याद करते हैं आप? अग्रवाल कॉलोनी, अब आगे बैठे हैं फिर भी अग्रवाल कॉलोनी कहते हैं। अग्रिम पंक्ति में बैठ करके भी अग्रवाल कॉलोनी की बात करते हैं आप है? ये सब क्या है? मान लो कॉलोनी की पूर्ति हो गई महाराज, हमारे घर है? ये इस प्रकार ये कभी भी इच्छा की पूर्ति संभव ही नहीं है। इसलिए इच्छा का निरोध करने का नाम तप कहा है। निरंतर कोई न कोई इच्छा बनी रहती है और इच्छा के कारण पुरुषार्थ में कमी आती है। आप निरंतर पुरुषार्थ करो, निरपेक्ष भावना के साथ पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी एक रत्ती भर भी यदि मान लो मन में किसी चीज की अपेक्षा को लेकर के कर रहे हैं, निश्चित रूप से आचार्य कहते तुम संक्लेश पाओगे, क्योंकि अपेक्षा की पूर्ति समय पर नहीं होती है तो फिर वह तनाव में आ जाता है। इसलिए नाव में बैठो, तनाव क्यों करते हो? प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई न कोई इच्छा हमेशा बनी रहती है। सबसे परेशानी का अनुभव कौन करता है मुझे बताओ? आत्मा के पास अनंत गुण हैं, किंतु सबसे ज्यादा परेशानी का अनुभव ज्ञान गुण कर रहा है। सारे सारे गुण, उनका क्या अस्तित्व है उसको स्वयं को कोई ज्ञात नहीं, क्योंकि वह सारे सारे गुण ज्ञेय के रूप में है। वो ज्ञान गुण को छोड़ करके अनंतानंत जो गुण हैं आत्मा के पास, वे जानने योग्य हैं, ज्ञेय बन रहे हैं और ज्ञाता ज्ञान होता है।
और ज्ञान में ही विकल्प उत्पन्न हमेशा होते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता है कि ज्ञान को दर्शनवत बनाने का पुरुषार्थ करो। दर्शन अर्थात उसमें कोई भी विकल्प उत्पन्न नहीं होते। कोई भी पदार्थ देखने में आ जाए वह दृश्य है, और दृश्य में विकल्प नहीं, ज्ञेय में विकल्प है। समाप्त। एक अंतर्मूर्त नहीं लगता, दीक्षित कर दिया, संस्कार दे दिए, सब हो गया, और उपकरण भी दे दिया, ग्रहण ग्रहण ग्रहण, ले लो, ठीक है उपकरण ले लो, लेकिन करण मैं नहीं दे सकता, ये ध्यान रखो। करण तो तुम्हारे परिणाम हैं, इसलिए अपने परिणामों को संभालने के लिए बार बार उन्होंने पुरुषार्थ किया है। अपने मौलिक समय निकाल करके बाहर प्रवृत्ति में आकर के कल्याण करने के लिए तत्पर रहे, और इसके उपरांत भी यदि हम कल्याण नहीं कर पाएंगे तो हमसे और कोई भी अभागा सिद्ध नहीं होगा। सब कुछ दे दिया उन्होंने, अब देने के लिए बचा क्या है? पूरा मुख में ग्रास ही दे दिया, अब क्या शेष रहा? चरवण तो करो तुम, क्या मैं ही चरवण करूं क्या? ऐसा होता नहीं। इसलिए उपादान को भी ध्यान में रख करके आगम के अनुरूप प्रवृत्ति करोगे तो निश्चित रूप से विशुद्धि बढ़ेगी। विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा में कमी लाओगे तो कभी भी विकास नहीं हो सकता। चारित्र के माध्यम से जो विकास होता है वह भी श्रद्धा के बल पर ही होता है। इसलिए अपने श्रद्धा को मजबूत बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए भी वातावरण अच्छा मिल रहा है क्या नहीं? क्योंकि गुरुदेव ने भेजा है, उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना है। यहाँ 4 व्यक्ति भी बैठेंगे तो मैं छोड़ूंगा ना, ये ध्यान रखो। हाँ। इस लाखा भवन में लाख व्यक्ति बैठ जाए तो हम प्रवचन करें, गलत बात है। हम कमानिया पर करें, कोई आवश्यकता नहीं कमानिया पर जाने की है। हमारा लक्ष्य है 4 व्यक्ति भी है तो हमारी दुकान चलेगी, भरपूर चलेगी। और 4 ही चाहिए, 5 ही चाहिए, पांडव होना चाहिए हमारे लिए, कौरव की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। आपका समय हो गया है। धर्म ध्यान करने के लिए वातावरण को निर्मित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। आप लोग सारे प्रौढ़ हैं, समझदार हैं, किंतु छोटे छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार जो आएंगे वह आप लोगों के माध्यम से आएंगे, क्योंकि बच्चे आपके पास रहते हैं, आपकी गोद में रहते हैं, यहाँ पर नहीं आते। वह हैं यहाँ आते क्या? ले आते हैं, ढोक दे बेटा, वो तब देता है वो ढोक बेटा है? और वो ढोक देता है लेकिन वह पिताजी की ओर ही देखता रहता है। ऐसा ही होता है। इस प्रकार संस्कार आप लोगों को डालना चाहिए। मैं आपके ऊपर संस्कार डालने के लिए आया हूँ, ये बात अलग है, क्योंकि संस्कार धानी है और निवेदन आप कर रहे हैं, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। अभी देखेंगे भविष्य में क्या होता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। राष्ट्रीय